नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए बैन लगा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनाव न लड़ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोग्य है, ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में साल 2024 में ही लगा दी गई थी, जिसके बाद देश में बवाल सा मच गया। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां पूछने लगे। दोस्तों, मांग ये की गई थी, द हिंदू के अखबार में यह खबर भी छपी, जहां पर यह मांग की गई थी कि नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए बैन लगा दिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जाति पात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दिया जाए। मोदी जी की डिग्रियां फर्जी हैं, मोदी जी ने झूठा हलफनामा पेश किया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए और उनकी सांसदी को रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों, ये मांग साल 2024 में की गई थी और 30 अप्रैल 2024 को यह खबर द हिंदू में भी छपी थी। देख लीजिए, सबूत के तौर पर लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी पर 6 साल के चुनाव प्रतिबंध की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम मोदी जी पर एक्शन नहीं ले सकते, हम इस याचिका को खारिज करते हैं, जिस याचिका में 6 साल के लिए मोदी जी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद दोस्तों देश में नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के बड़ा तमाशा हुआ, जहां पर लोगों ने कहा कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं 5वीं 8वीं तक पढ़े, किसी ने कहा कि 10वीं 12वीं तक पढ़े, लेकिन अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने बीए और एमए की डिग्री हासिल की, जिसके बाद लोग लगातार मोदी जी की डिग्री के पीछे पड़ गए, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाने लगे। और दोस्तों, कल ही मैंने आपको दिखाया था जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सामने निकल कर आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, देखिए लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मोदी जी की डिग्री हम नहीं दिखा सकते। अरे भाई, क्यों नहीं दिखा सकते? अब देखिए, कोर्ट का फैसला है, भाई सम्मान करना पड़ेगा। माननीय न्यायालय ने जो कुछ भी कहा है ठीक ही है, लेकिन क्या लोकतंत्र में यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारा राजा कितना पढ़ा लिखा है? अगर जानने का अधिकार है तो जनता को क्यों नहीं पता है डिग्री क्यों छिपाई जा रही है? कहीं इसके पीछे का कारण मोदी जी की सांसदी तो नहीं है? क्योंकि दोस्तों, ये नियम है, ये कानून है कि अगर कोई झूठा हलफनामा पेश करता है, जो हलफनामा चुनाव लड़ते समय पेश किया जाता है, अगर वो हलफनामा झूठा है, कहीं से भी किसी भी मामले में झूठ है, तो सांसदी विधायकी जो भी आपका चुनाव है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा आपके पद से। ये नियम है। तो क्या इसीलिए मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं की जा रही है कि जनता मोदी जी की कुर्सी के पीछे पड़ जाएगी और मोदी जी की सांसदी चली जाएगी, मोदी जी पर बैन लग जाएगा? क्या इसीलिए मोदी जी की डिग्री को छिपाया जा रहा है? दोस्तों, वहीं पर डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं कि क्या ये है वो डर जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की डिग्रियां का सच छिपाया जा रहा है? फर्जी जानकारी देना चुनाव अपराधों में आता है। अगर डिग्री असली होती तो मोदी जी आज सीना ठोक कर और विपक्ष को लाल आंख दिखाते हुए कहते, देख लो डिग्री। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, डॉक्टर मुकेश कुमार क्या लिखते हैं कि अगर मोदी जी के पास डिग्री होती तो मोदी जी सीना ठोक कर दिखा देते कि देखिए हमारी डिग्री मेरे पास है, देख लीजिए। लेकिन डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। इस बात का डर है कि कहीं सांसदी चली न जाए, इस बात का डर है कि यह चुनावी अपराध है, यह अपराध है, इस पर कानूनी शिकंजा कस सकता है अगर डिग्री फर्जी निकली तो। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जब ग्रोक से यह सवाल पूछा गया कि अगर कोई झूठा हलफनामा चुनाव आयोग में पेश करता है तो क्या सजा मिल सकती है, तो ग्रोक ने क्या जवाब दिया है, आज हम सभी देशवासियों को जरूर देखना चाहिए। अगर कोई झूठा हलफनामा पेश करता है चुनाव लड़ने के लिए तो पहले नामांकन रद्द होना। देखिए, यहां पर लिखा भी है, यदि झूठे हलफनामे का पता नामांकन प्रक्रिया के दौरान लग जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार का नामांकन पत्र ही रद्द कर सकता है। यानी कि अगर नामांकन के समय पता लग जाए कि यह हलफनामा झूठा है, उसी समय नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। चुनाव रद्द करना, अगर उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है और बाद में यह साबित हो जाता है कि उसने झूठा हलफनामा दाखिल किया था, तो अदालत उसका चुनाव रद्द कर सकती है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा
100 के तहत हो सकता है। अब देखिए, अगर कैंडिडेट जीता है जिसने झूठा हलफनामा लगाया है तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई भी इस पर होती है। लिखा है झूठा हलफनामा देना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 191 और 192 के तहत झूठी गवाही और दस्तावेजों में हेरा फेरी माना जाता है। इसके लिए सजा के रूप में 7 साल तक की जेल और या जुर्माना भी हो सकता है। चुनाव लड़ने पर अयोग्यता यदि झूठ साबित हो जाता है तो उम्मीदवार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8A के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह अयोग्यता 6 साल तक हो सकती है, जिसके दौरान वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये याचिका 2024 में लगाई गई थी कि नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दिया जाए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो झूठा हलफनामा चुनाव आयोग में पेश करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी को अयोग्य ठहरा दीजिए और 6 साल की बैन लगा दीजिए। देखिए, सार्वजनिक विश्वास का नुकसान। झूठे हलफनामे का खुलासा होने पर उम्मीदवार की साख और सार्वजनिक विश्वास को गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिससे उसका राजनीतिक करियर प्रभावित हो सकता है। क्या इसीलिए डिग्रियां नहीं दिखाई जा रही हैं कि कहीं हलफनामा झूठा ना साबित हो जाए, और अगर हलफनामा झूठा साबित हो गया तो मामला फंस सकता है, साख दांव पर लग जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। क्या इसीलिए डिग्री को छिपाया जा रहा है? आज दोस्तों तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। कानूनी आधार क्या हो सकता है? अगर डिग्री फर्जी निकली या हलफनामा फर्जी निकला, जो हलफनामा पेश किया गया है अगर वो झूठा निकला, तो कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, लिखा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33A के तहत उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। यानी कि जो कोई भी चुनाव लड़ता है उसे अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी कि कितनी पढ़ाई की है यह बताना पड़ता है, उसने कितने अपराध किए हैं, अपराध का रिकॉर्ड भी दर्ज कराना पड़ता है, और अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दर्ज कराना पड़ता है। तो मोदी जी ने भी अपनी शैक्षणिक योग्यता हलफनामे में पेश की होगी। अपनी संपत्ति, अपने आपराधिक रिकॉर्ड को मोदी जी ने भी नामांकन के दौरान हलफनामे में लिखा होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या हैं? 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवारों को हलफनामे में पूरी और सही जानकारी देनी होगी। गलत जानकारी देना गैर कानूनी है। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2002 में ही कह दिया था कि जो हलफनामा आप चुनाव के दौरान प्रस्तुत करेंगे वो सही होना चाहिए। अगर गलत है तो ये गैर कानूनी है और इसके तहत कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने नियम कानून देख लिया कि अगर कोई झूठा हलफनामा पेश करता है तो उसके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या इसीलिए डिग्री नहीं दिखाई जा रही है? इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।